संदीप कह रहे हैं कि बीसीसीआई कोई पावरफुल नहीं है, बस बोलने की बात है, एक एशिया कप की ट्रॉफी तो ला नहीं पाए। नितिन जी तो बोल रहे थे बीसीसीआई ये कर देगा वो कर देगा, नकवी आज भी वही है। आई एम सॉरी, बीसीसीआई इज नॉट पावरफुल। पोल खुल गई सारी, नकवी हैं। यार आप कर रहे हो, रील देख रहे हो आप, जवाब दीजिए ना संदीप जी को। बीसीसीआई कोई पावरफुल नहीं है, बस बोलने की बात है, एक एशिया कप की ट्रॉफी तो ला नहीं पाए। और नितिन जी बोल रहे थे कि बीसीसीआई ये कर देगा वो कर देगा, ईंट से ईंट बजा देगा, ताला तोड़ के ले आएगा। नितिन को भेजना पड़ेगा। गर्व सेठिया वो कह रहे हैं बीसीसीआई लॉस्ट इट्स स्पाइन आफ्टर जयशाह। जब जयशाह बीसीसीआई से आईसीएल पारेख नील पड़ा था, नील पारेख पड़ा था, पर सुबह से ना मैं करीब 250 सवाल ले चुका हूँ दोस्त। मेरी आंखें भी मतलब डिम हो चुकी हैं और गला भी डिम ही हो गया, मुझे याद नहीं। बट आप एशिया कप पे दे दीजिए। नहीं, मैं तो खुद जानना चाहता हूँ क्यों है ट्रॉफी का। दूसरी बात है कि क्यों ट्रॉफी का हमने इतना हल्ला कर दिया जब लेके नहीं आ सकते थे। हम जीते खत्म कर देते बात वहीं पे। क्यों हमने कह दिया कि हम मीटिंग में जाके ये कर देंगे, वो नहीं जरूरत थी, नहीं थी जरूरत। जेम्स बॉन्ड या किसी को कुछ शायर किसी को जानते हो? नितिन को भेजूंगा मैं। नितिन तो पकड़े जाएंगे। नितिन का पता क्या है, आपको ताला तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बीच से गैप से निकल जाएंगे। नितिन बीच के गैप से अंदर। बट ट्रॉफी तो बाहर, ट्रॉफी तो उड़ जाएगी ना आते वक्त। अरे नितिन तो निकल जाएंगे उस गैप से, बट ट्रॉफी नितिन ने अगर अपने बूट्स जो नए आए हैं उनसे दरवाजे को ठट ऐसे करके मारा, वो चेन चून सब टूट जाएगी, जो साइकिल की चेन उन्होंने डाली। और लोग नहीं पकड़ेंगे उनको वहां, किनको? नितिन को। ओ कम ऑन, नितिन तो यार, नितिन की जो वाकफियत है ना। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, तभी तो पकड़े जाएंगे, उनको जानते हैं सब लोग। स्पेशल 1984 वो कह रहे हैं कि राहुल सर टेस्ट में कांट टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम प्लेयर एंड मैनेजमेंट, पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं ला सके और अब उनके साथ खेलोगे डिसग्रेसफुल, सिर्फ पैसों का लालच है, हिम्मत है तो विड्रॉ करो। और हम ही होस्ट हैं दोस्त, हम ही हैं इस बार। प्रकाश गौतम है वो कह रहे हैं स्टार कल्चर खत्म करने, पता नहीं वो क्या सोच के इतना लेट डिक्लेयर कर रहा है कि इंडिया जो है वो पूरा खेल ही ना जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो है वो ऐसा लगा कि भाई उनको पता था कि भाई इनकी इतनी औकात नहीं है कि इतना लंबा जो है वो खेल के जाएंगे, हम इनको पकड़ लेंगे, हमें पता है कि हमने क्या करना। मतलब इतना कॉन्फिडेंस में साउथ अफ्रीका की, जैसे साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है किसी और जगह में इंडिया बड़ा फेवरेट रहता है हमेशा से, हमने इंडिया में देखा। लेकिन क्या कमाल किस्म का जो साउथ अफ्रीका है, उन्होंने आज इंडिया को पकड़ा। इवन दूसरा जो आप कह लेते वो सेशन है वो भी नहीं कंप्लीट आने भी नहीं दिया। दाऊद साहब पकड़ कर जो आज इनको सुबह के टाइम ही तकरीबन लगभग सुबह के वक्त हो रहा था और इनको उठाकर जो परे मारा और ऐसा तोड़ा मरोड़ा फोड़ा। और सारे कह रहे हैं कि भाई टिम्बा को जब भुना नहीं कहना चाहिए था। बड़े बड़े लेजेंड्स जो इनके इस पर वीडियोस बना रहे हैं लगातार, और ये बात कर रहे हैं कि एक टाइम ये था कि जो विजिटिंग टीम है वो ख्वाब देखने से भी डरती थी कि हम इंडिया को किसी तरह इंडिया में जाकर हरा देंगे। और एक वक्त ने ऐसी काया बदली, ऐसा वक्त बदला है कि इंडिया 12 महीनों के अंदर अंदर 2 बार टेस्ट में व्हाइट वॉश हो गया। वो टीम साउथ अफ्रीका जिसको इवन पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जरूर हराया था, दूसरा वक्त थोड़ी सी बहुत गलतियां थी जिसके वजह से जो सेकंड टेस्ट मैच हार गए थे, लेकिन एक टेस्ट मैच हमने इनको यहां पर हराया था। उसके बावजूद इंडिया हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से ज्यादा लिखा है। पाकिस्तान उनके टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली अगर आप बात करें जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर सच बोले पाकिस्तान उनके नजदीक भी नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है टेस्ट में, इंडिया ज्यादा कमजोर है अपने घर में। 408 की डिफीट, 408 रन, ये बताते हुए अगर आप देखो तो आप हैरान रह जाओगे कि 408 रन की हार है और टारगेट 550 का, और बदले में 140 पर आप ऑल आउट हो गए। और घर पर 2-0 का क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश, 25 साल के बाद विक्ट्री मिली है साउथ अफ्रीका को, 25 ईयर्स के बाद। और अब आपने लेट डिक्लेरेशन की बात की और कल हमने पूरा शो में बात भी करते रहे कि साउथ अफ्रीका की क्या मस्ती थी, लेकिन उस लेट डिक्लेरेशन ने भी कल से एक अलग ही आग लगाई है। इस टाइम जो भारतीय मीडिया है वहां पे अगर हम कहें कि कोहराम मचा हुआ है तो जो गलत नहीं होगा। अक्सर मैं इंडियन मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, इवन कुछ साथी जर्नलिस्ट है, गपशप भी है काफी सारों से, अभी चलो नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूं कि वो अक्सर हमें बोलते थे कि पाकिस्तान में जो मीडिया वो बड़ा, जब प्लेयर पाकिस्तान हारती है बड़ा उड़ा देती है, जिम्बाब्वे से हो जाती है या इससे हो जाती है। भाई क्या क्या मैं मेरी साहब को दिखा रहा था, क्या क्या जो साथी हैं क्या क्या वो उड़ा रहे थे, क्या क्या वो गालियां नहीं दे रहे थे तो कुछ कर नहीं रहे थे। भाई बिल्कुल कपड़े उतार के रख दिए गौतम गंभीर के। तो इस टाइम गौतम गंभीर का जो हाल किया जा रहा है वो भी आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन अभी आपने क्योंकि वो बात की कि लेट डिक्लेरेशन की, तो पहले मैं वो बात करूंगा। कल साउथ अफ्रीका के हेड कोच आए और जो इन्होंने सवाल पूछा, जो मैंने सवाल पूछा, वो डायरेक्ट सवाल पूछ दिया गया साउथ अफ्रीका के हेड कोच से कि भाई इतना लेट डिक्लेयर क्यों किया। तो जो उन्होंने कहा वो एक अलग ही, एक ऐसे तीली की तरह, एक आग की तरह पूरे भारत में और पूरी दुनिया में वो बात फैल गई। उन्होंने ग्रोवल का वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक देम ग्रोवल। और इसका अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग चेक करोगे तो वो ऐसे इसके डेफिनेशन है, ऐसा मीनिंग है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि ये हमारे पांव पकड़े, हम चाहते थे, इसकी अगर आप डेफिनेशन में जाए तो इसका ये भी एक मीनिंग आता है कि एक जो भूखा कुत्ता जो तड़प रहा होता है, और ये इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। क्या उन्होंने ये रेसिस्ट कमेंट किया, क्या किया, वो ये कमेंट उन्होंने यूज किया
कि हम इतना इनको तड़पाना चाहते थे कि ये बिल्कुल थक जाएं, तड़प जाएं और उसके बाद हम डिक्लेयर करें। यार वो भी ये- तरसे हुए थे ना, इतने 25 साल से जीते नहीं थे। नहीं, इसमें दो रीजन भी हैं। एक तो ये कि जो बाबूमा के ऊपर बुमराह ने वो बोल दिया था बोलने वाली बात, वो उन्होंने माइंड भी की, माइंड की है, प्रॉपर तो माइंड। इसलिए एक्चुअली उन्होंने ये जानबूझ के वर्ड यूज किया। ऐसा नहीं था कि वो हिट आदि उन्होंने बोल दिया, ये उन्होंने जान के बोला कि वी वांट टू मेक देम ग्लोबल। हम चाहते थे कि हम उनको तड़पाएं, हम चाहते थे पाँव और ये- पकड़े वो हमारे। वो बिल्कुल वो हमारे पांव पकड़े, वो गिड़गिड़ाए हमारे, हमें ऐसे मांगे हमारे कि भाई डिक्लेयर कर दो, ऐसे ये उन्होंने वर्ड यूज किया। मतलब भगा भगा के उन्होंने मारा, उसी हाँ। विकेट के ऊपर उन्होंने 500 प्लस ये रन बिल्कुल, किए। अब ये फॉक्स ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फॉक्स की बात कर रहा हूं, फॉक्स न्यूज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा अखबार है, इनका स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा मैगजीन है। उन्होंने इसको बड़ा हेडलाइन छापा और उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका ने घर पर इंडिया को ये जो वर्ड यूज किया ग्लोबल का, ये उन्होंने बताया चलो ये बाहर कर रहे होते शायद इसकी वैल्यू ना होती। आप मानते हैं कि कोई भी एशियन टीम बाहर जाए या अगर सेना की टीम एशिया में आए, अक्सर एशियन टीम रगड़ा लगा देते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम इन इंडिया और इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम उनको उनके अपने घर गुवाहाटी में तड़पा रही है। अब अली साहब अगर आप बात करो जो 25 साल के बाद हिस्टोरिक जीत मिली है, अच्छा एक और अभी मैच में बात करते हैं कि इनकी इतनी थकी हुई टीम क्यों है या क्या हो गया आगे जाके वो बताते हैं, लेकिन अली साहब गौतम गंभीर आए मैच के बाद वो आए और उसके बाद अच्छा गौतम गंभीर पे भी अब फैंस इतना तपे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो इस टाइम इंडिया का कबाड़ा हुआ है, आप बोलोगे कि यार बैट्समैन और बॉलर का भी काम है, बिल्कुल आप बात मानती हो कि बैट्समैन और बॉलर का काम है, लेकिन जो गौतम गंभीर ने इस टाइम इंडियन टीम का कबाड़ा किया है वो भी किसी से चीज ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने पहले सारे सीनियर खिलाड़ियों को आउट कर दिया, इस पर विराट कोहली के कल्चर खत्म किया, जान के कि यार हम जो है स्टार कल्चर को प्रमोट नहीं स्टार करेंगे। कल्चर खत्म नहीं किया, हाँ। स्टार कल्चर खत्म नहीं किया, खुद स्टार बनना चाहते थे वो ना। खुद स्टार बनना चाहते थे, वो कहते थे, मैं limelight में आऊं। जो स्टार थे उनको उन्होंने बाहर किया और खुद से उन्होंने कहा कि वो है तो थोड़े से जलसी बन गई है। अच्छा उन्होंने कहा जी अब यहां पर भी आके हारने के बाद ना वो बातें कर रहे थे जी कि जी देश से ऊपर कुछ नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता है, देश ये होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस पर भी जो कहते हैं, मैं वही फैंस, कोच हूं जिसने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, मैं वही कोच हूं जिसने एशिया कप जितवाया। तो अच्छा अब ये नहीं बताया कि वही कोच है जो न्यूजीलैंड से घर पर हार गए, हाँ। ये वही कोच है जिसको श्रीलंका ने 17 साल के बाद ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया, ये वही कोच है जिसको साउथ अफ्रीका ने 25 साल के बाद 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया, ये वही कोच है जो अपनी कोचिंग में इस टाइम इंडिया वर्स्ट तरीन, ऐसा लग रहा है कभी नमीबिया को भी इस इंडियन टीम के आगे छोड़ दोगे ना वो भी टेस्ट में बमूजल कर देगा। ऐसा ही है। और वो मैं ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रहा, मैं भी अली साहब से बात कर रहा था कि ये चलो ये तो भी मैच हो गया ना, अभी तो हर कोई बोलेगा कि मैच के बाद तो चलो आप सब बोलोगे कि यार ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गई, हार गए, ये हो गए, वो हो गया, लेकिन आप छोड़ दो। अगर हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि अभी जब मैच शुरू भी नहीं हुआ था, हम दोनों ये बात कर रहे थे, मैंने अली साहब से कहा, मैंने कहा साहब ये इसमें है क्या टीम में, अगर आप मुझे बताओ, तो अली साहब ने कहा कि हाँ जी जायसवाल और राहुल तो चलो फिर भी ठीक है, बस इसके समझ आ भी अलावा आती कोई है। बैट्समैन समझ इसके नहीं अलावा क्या है, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत तो एशिया में समझ ही नहीं आता, वो तो बाहर ही जो इंडिया से बाहर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वो aggressive खेलने को समझ आती है, इंडिया के अंदर नहीं फारिग समझ आता है फारिग, जडेजा, चलो वो सुंदर, कुछ बेहतर है। चलो ऑलराउंडर है ना, हाँ। बैट्समैन क्या नीतीश कुमार रेड्डी वो खेल रहे हैं, ओ भाई खेल ये क्या टीम रही है, मतलब ये अगर इंडिया के पास टैलेंट एक्चुअल है। में इंडिया ने रियल टैलेंट को भी बाहर बिठाया, इंडिया ने भी ज्यादतियां की हुई, सरफराज जिस तरह हाँ। उनके पास पाकिस्तान के बाद भी हमारा सरफराज था, अब उनके पास भी एक सरफराज अब था, सरफराज सेंचुरियां को- मारता था, नहीं, उनकी लेकिन निकाल गौतम दिया। गंभीर को शक्ल नहीं पसंद, निकाल दिया ना, शक्ल भी तो नहीं निकाल पसंद ना। दिया, इंडिया में सेंचुरियां मारता था, हाँ, तो शक्ल भी नहीं निकाल पसंद। दिया। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इन्होंने भी चांस नहीं दिए हुए, जो अपनी इनकी टेस्ट के परफॉर्मर है वो काफी नाम है, ये इन्होंने जो आईपीएल के कुछ स्टार्स टूर है वो डाले हुए तो अब गौतम गंभीर वैसे तो सोशल मीडिया में क्योंकि है सियासतदान है, बीजेपी के पॉलिटिशियन है, बस वो सियासत में तो बड़े अच्छे काम दिखा देते हैं, बातों से बड़ा करवा देते हैं, ये कर देंगे जी देश ऊपर फलाना ये वो, लेकिन जो काम है वो उनके सामने है। 408 रन की काला थोपी है उन्होंने, इतनी बड़ी शिकस्त है कि साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया को शिकस्त दिया ये भूले भुलाई नहीं जाएगी। मैं कहता हूं हार जाते, लेकिन हार ऐसे होती कि 50 रन से टेस्ट मैच हारी होते, हार ऐसे होती इवन यकीन 60 रन से हारी पाकिस्तान टेस्ट मैच आ रहा ना, आप कहते हैं ना कि बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए, मैं इंडिया के कुछ पेजेस देख रहा था, कुछ उनके जर्नलिस्ट देख रहा था, उधर जी इंडिया के सोशल मीडिया के जो पेजेस और जर्नलिस्ट सबने लगाओ यार ये कोई टीम है साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान जैसे हार गया, आने दो इसको, ये इंडिया आ रही है ना, हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया जो है इनको भगा भगा के मारेगा, कैसे इंडिया जो है इनको ट्रैश अच्छा, मजे की बात ये है, आने दो मजे की बात जब आए देखो लोग क्या साउथ अफ्रीका ने इंडिया को फॉलो नहीं करवाया। अगर साउथ पूरा अफ्रीका कराने का। अगर नहीं अब सुनो तो अगर फॉलो करवा देते तो मिल मिला के इनका जो स्कोर होता 201 और 140, ऐसा ही है। 340 बनता। और ऐसी विकेट पे जहां एक बार में साउथ अफ्रीका ने 489 बनाए, इनिंग से जीत गए दूसरी थे। बार पे 260 पे ऑल आउट नहीं थे, 5 ही आउट डिक्लेयर किया। तो वो इनिंग से भी जीत रहे टेस्ट मैच। और मजे की बात है टेस्ट मैच भी इंडिया में हो रहा है, अभी मतलब हो ना साउथ अफ्रीका में हो तो बात समझ आती है, इंडिया में टेस्ट इस मैच हो रहा है। टाइम जो अब मुतालबा किया जा रहा है इंडियन फैंस की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से, वो पहला तो एटलीस्ट रेड बॉल से हटा दो इसको गौतम गंभीर को। बिल्कुल सबसे पहला तो मुतालबा यह कि गौतम गंभीर को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंको, पहला काम तो यह मुतालबा किया जा रहा है। इस पर विराट कोहली के भाई भी आए हैं, उन्होंने भी खूब जो है वो इसमें जो है वो आप कह लो कि बैटिंग गंगा में हाथ धोए हैं, और उन्होंने तपे हुए भी थे ना। तपे हुए भी थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने नाम नहीं लिया कि उन्होंने सही तरह गौतम गंभीर की क्लास लगाई। उन्होंने कहा ये इंडियन टीम ने स्टेम किया कैसे मैनेजमेंट ने, इससे नंबर 3 पे वाशिंगटन सुंदर को डाल दिया था पहले टेस्ट मैच में, बाद में जो चलो साई सुदर्शन को डाल दिया। इस टीम में सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं, पहले में अक्षर पटेल भी था, वाशिंगटन सुंदर भी था, नीतीश कुमार रेड्डी भी था। देखो ना कि टेस्ट टी20 की टीम लगती है, ये T20 की टीम है। T20 की टीम है, और क्या है ये, मतलब आप ले लो वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग डालेगा, जडेजा बॉलिंग डालेगा, अक्षर बैटिंग पटेल, करेगा, अक्षर अक्षर पटेल, पटेल नीतीश बॉलिंग कुमार करेगा, रेड्डी, वो भी बॉलिंग करेगा, बैटिंग, रेड्डी, मतलब
प्रॉपर बैट्समैन होना, और जिस तरह इंडिया की जो स्ट्रेंथ थी ना, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या थी। वो इंडिया की स्ट्रेंथ में रहाणे हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया की स्ट्रेंथ के अंदर वो पुजारा हुआ करते थे, पता चलता था कि इंडिया की जो डेप्थ है वो कितनी स्ट्रांग है बैटिंग में। अब क्या है, अब ध्रुव जुरेल आ गए हैं। इस टाइम तो यकीन मानिए कि गौतम, वो आपके सूर्य कुमार यादव हैं, वो बात करते थे ना कि जी को नो राइवलरी, सॉरी नो राइवलरी, वो बोल रहे थे ना नो राइवलरी। पहली बात तो यह है कि जो उस टाइम राइवलरी के हवाले से पाकिस्तान इंडिया की जो बात होती है ना, हमेशा वो बात ये होती है कि पाकिस्तान इंडिया का बेशक ऊपर नीचे, एक टाइम था जब 90s और अर्ली 2000 था, या चलो 90s की आप ले लो, उस टाइम पाकिस्तान फुली डोमिनेट करता था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी दूसरी हिसाब से होती है, व्यूवरशिप के हिसाब से होती है, एग्रेशन के हिसाब से होती है। चलो अभी इंडिया थोड़ी बहुत डोमिनेट कर जाता है बीच में, लेकिन अभी एशिया कप का फाइनल अच्छा भी हो गया था। लेकिन अब आप मुझे ये बात का जवाब दो, ये जो इनकी टेस्ट टीम है, ये जो टेस्ट टीम खेल रही है पाकिस्तान से, आप खिला दो साथ, जो हमारी टेस्ट टीम थी। इवन हम उस पर 100% एग्री नहीं होते कि बहुत अच्छी टीम है, उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं वो जो पाकिस्तान की शान मसूद की टीम है और ये जो टीम है, आप कहीं भी खिला दो, चाहे आप पाकिस्तान में खिला लो, चाहे आप दुबई में खिलाओ, चाहे आप इंडिया में खिलाओ, चाहे आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, ये जो टीम है इंडिया की और जो पाकिस्तान की टेस्ट की टीम है करंटली इस टाइम, भाई पाकिस्तान की टीम इंडिया से ऊपर है। ऐसा ही है जो इस टाइम ये जो है, अगर इसमें और कोई मेजर तब्दीलियां नहीं होती, अभी जो ये जो इनका स्क्वाड था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो उन्होंने रखे हुए अपने खिलाड़ी, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक परफॉर्मेंसेस, इंतहाई क्लूलेस। और इंडियन मीडिया ने जो कपड़े उतारे हैं गौतम गंभीर के, जो केएल राहुल के, जो ये जो बाकी इनके खिलाड़ी हैं, जितने स्क्वाड के प्लेयर्स हैं, जो रगड़ा लगाया है, भाई सोच है, उन्होंने पूरी तरीके से कबाड़ा निकाल के रख दिया कि यार ये तुम परफॉर्मेंस है तुम्हारी, तुम घर पे इस तरह से खेल रहे हो, बेड़ा कर तुमने कर दिया। वो जो गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया में, फैंस अलग। अब हम ना, क्योंकि हमने बहुत क्रिकेट कवर किया, हमने इंडियन क्रिकेट को भी कवर कर चुके हैं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को भी कवर किया, हमने ग्राउंड से भी कवर किया है, वैसे भी हमने बड़े इवेंट्स में भी देखा है करीब से। इंडिया का भी शायद कोई ऐसा खिलाड़ी मुश्किल हो जिसको हम कहेंगे हमने करीब से देखा ना हो, या कोई ऐसे हाई हेलो ना हो। रोहित शर्मा की आप बात कर लो, विराट कोहली की बात कर लो, पंत की बात कर लो, इनमें तस्वीरें भी हैं इनके साथ, तो आप छोड़े बात। लेकिन ना इंडियन फैंस के हमेशा होता है कि वो ना बिल्कुल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे, कि जी बिल्कुल वो अपने प्लेयर्स को ऐसा बनाकर रखा हुआ था, स्पेशली 8-10 साल से, 12 साल 13 साल से, कि बिल्कुल कोई बात ना हो, कोई खिलाफ बात ना हो। लेकिन इस टाइम अगर आप देखो जो गालियां पड़ रही हैं, भाई, जो इंडिया के क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये पोस्टर डाल रहे हैं कि यार कि पाकिस्तान जो है ना ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी इंडिया से जीता नहीं, आगे गौतम गंभीर की तस्वीर आके कह रहे चैलेंज एक्सेप्टेड, कि मतलब ये करवा देंगे, ये पाकिस्तान को जिता देंगे। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुटिल कहते थे हाँ। कि वर्ल्ड कप जीतना आसान है, इंडिया को इंडिया में हराना टेस्ट में तकरीबन नामुमकिन है, वो ये बात करते और थे। बोलो